Hello guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject maths part 1 chapter number 2 financial statements of partnership firm. Guys, हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आया गाइस. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 19 गाइस. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कह रहा है? J and Prafula are partners of a partnership firm sharing profit and loss in the equal proportion guys. जो इनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग है ना वो इक्वल है. फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस डेटेड 31/3/2017 एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द फर्म गाइस. ठीक है, तो हमें गाइस दे दिया है ट्रायल बैलेंस दिया है हमें. ठीक है, जय और प्रफुल्ला का, और हमें कुछ एडजस्टमेंट दिया है गाइस. एडजस्टमेंट हमारा टोटल 8 है गाइस, बाकी थोड़े डिफरेंस है गाइस. ठीक है ना, सबसे जितने भी हमारे क्वेश्चन अभी तक करे वो सबसे डिफरेंस हमारे ये एडजस्टमेंट है गाइस. तो इसको ध्यान से आप सीखना गाइस. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. इसमें कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं वो मैं आपको प्रिपेयर करके दिखाता हूँ गाइस. चलिए, सो गाइस मैंने यहाँ पे अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया है. जो हमारा फर्स्ट अकाउंट है पार्टनर्स ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31/3/2017 गाइस. दो हमारी साइड होती है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, टू एंड बाय गाइस. ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा अकाउंट आता है गाइस. सेकंड हमारा अकाउंट है पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट एज ऑन 31/3/2017 गाइस. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक है, दो साइड, टू और बाय गाइस. ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा अकाउंट आता है गाइस पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, एज ऑन 31/3/2017. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, दो साइड हमारी गाइस. पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक है, टू एंड बाय. उसके बाद आता है हमारा गाइस पार्टनर्स करंट अकाउंट एज ऑन 31/3/2017 गाइस. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे दो हमारे पार्टनर है जय और प्रफुल्ला, उसकी कॉलम आएगी पर्टिकुलर जय एंड प्रफुल्ला, टू एंड बाय गाइस. ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा, ठीक है, सीट हमारी बैलेंस शीट इसको बोलते हैं. बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2017 गाइस. कैपिटल, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट एंड अमाउंट. ठीक है गाइस. अच्छा, इसमें गाइस एक चीज़ जो मैंने प्रिपेयर नहीं करा है, कैपिटल अकाउंट. तो गाइस अगर आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है तो कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो डायरेक्ट हम इसकी एंट्री यहाँ पर दे देंगे गाइस. क्योंकि हमारा करंट अकाउंट प्रिपेयर हुआ है, तो करंट अकाउंट में क्या होता है गाइस, जो कैपिटल अकाउंट की जितनी भी एंट्री है वो करंट अकाउंट में आती है गाइस. ठीक है ना, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओनली फॉर कैपिटल लिखाती है, तो गाइस हम लोग कैपिटल यहाँ पे भी लिख सकते हैं गाइस. ठीक है ना, इसके लिए मैंने कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करा है. अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं कर सकते हो गाइस. ठीक है, उसमें कोई आपके मार्क्स कटेंगे नहीं गाइस. ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग एडजस्टमेंट से. ठीक है गाइस, तो गाइस हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक is 60,000, out of which the market value of 10% goods is 20% less and the market value of 20% goods is 10% less. The remaining goods of rupees 42,000 is valued at 25% less than book value guys. ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करके बताता हुआ गाइस इसमें कैसे है एंट्री आएगी. तो गाइस ध्यान देना, यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताता हूँ आपको मैं. सबसे पहले हमको क्या दिया गाइस? क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गाइस? 60,000. ओके, 60,000 दिया गाइस. अब उसमें फर्स्ट हमारा स्टेप क्या है? तो 60,000 जो वैल्यू है उसका 10% गाइस, 10% करेंगे तो कितना होगा गाइस? 6,000. ओके, 60,000 का 10% इज इक्वल टू 6,000. अब 6,000 का करना है 20% लेस करना है. ठीक है, तो 6,000 का 20% लेस करेंगे तो कितना होगा इस? 1200 होगा इस. तो यहाँ पे कितना बचा? 6,000 में 1200 निकालते हो तो 4800 गाइस. ठीक है, पहला स्टेप मालूम पड़ा गाइस. अब सेकंड स्टेप में क्या बोला वो देखिए गाइस. तो सेकंड स्टेप ये बोला है कि 60,000 जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक थी उसमें 20%, ठीक है, 20% निकालेंगे कितना होगा इस? तो 12,000 होगा. ओके, 12,000 होगा. अब 12,000 का हमें क्या करना है? जो 60,000 20% करा उस पर 12,000 का 10% लेस करना है गाइस, 10% लेस. तो कितना होगा गाइस? ये 1200 होगा गाइस. ठीक, अब कितना बचा इसमें गाइस? तो 10,800 बचा गाइस.
ठीक है। एक दूसरी हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई, ये पहली वाली दूसरी वाली, ओके। अब ध्यान रहेगा इस, देखिए थर्ड स्टेप में क्या है, तो 60,000 तो हमारे पास सही, ओके, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। और उसके बाद ये 10% और ये 20% निकल गया गाइस। ये जो 60,000 है गाइस, ये हमारी 100% की वैल्यू होती है गाइस 100%। उसमें 10% और 20% निकल गया, कितना बचा गाइस, 70% बचा, ओके। आप 60,000 का 70% करेंगे तो कितना होगा, 42,000 जो आपको दिया ही है गाइस, ठीक है। देखो 42 रिमेनिंग गुड्स आपको 42,000। अब उसका क्या करना है, 20% लेस करना है, 20% लेस, ठीक है। तो कितना होगा गाइस, 10,500 होगा गाइस, ठीक है। 42,000 का 20% लेस करेंगे, 10,500 माइनस कर दो गाइस, ये होगा 31,500 गाइस, ठीक है ना। ये हमारी दूसरी वैल्यू, ओके। अब टोटल वैल्यू हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक ये वाली जो लेस करना था, एक ये वाली और एक ये वाली गाइस। ध्यान रहे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लेस कर सकते हैं लेकिन मोर नहीं कर सकते, तो तीनों में हमें क्या लेस बोला गाइस, तो 4,800, 10,800, 31,500 गाइस, ठीक है। ये तीनों एंट्री हमारी क्लोजिंग स्टॉक में आएगी। तो लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 4,800 प्लस 10,800 प्लस 31,500 गाइस। अब तीनों को गाइस प्लस करिए, तीनों का प्लस कितना होगा, 47,100, ठीक है गाइस, 47,100 ये वाली हमारी फाइनली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई गाइस, ठीक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम कहाँ करते हैं, तो पहली एंट्री कहाँ करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में गाइस, ठीक है ना, बैलेंस शीट में करेंगे हम लोग, ठीक। तो बैलेंस शीट में हम लोग करेंगे गाइस पहली एंट्री, यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना गाइस, 47,100। और दूसरी एंट्री कहाँ है गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट में, ओके गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, वो भी कैट साइड, ठीक गाइस। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक 47,100 गाइस, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट गाइस क्लियर होता है गाइस। अब सेकंड एडजस्टमेंट करेंगे गाइस। तो गाइस सेकंड एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9% बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड 12% ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। मतलब हमें कैपिटल पे भी काउंटिंग करना है इंटरेस्ट की, करंट अकाउंट पे भी काउंटिंग करना है गाइस, और ड्राइंग पे भी काउंटिंग करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किस पे काउंटिंग करेंगे, कैपिटल पे गाइस। तो कैपिटल कहाँ लिखेंगे, तो कैपिटल अकाउंट में लिखते गाइस कैपिटल, तो बट हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं करा है, तो मैं कहाँ लिखूंगा गाइस, डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखूंगा गाइस, ठीक है ना। बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल लिख दूंगा गाइस, जो कैपिटल है हमारे पास कैपिटल जय प्रफुल्ला, ठीक है। कितनी दिया गाइस, जय और प्रफुल्ला की कैपिटल 1 लाख और 1,40,000, ठीक है। ये 1 लाख, ठीक है, और 1,40,000 गाइस, ठीक है। अब दोनों का क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे गाइस, दोनों का प्लस करेंगे तो कितना होगा, 2,40,000 गाइस, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब इस पर क्या करना है हमें, इस पर इंटरेस्ट काउंट करना है गाइस, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट काउंट करने के लिए गाइस हमारा कौन सा एडजस्टमेंट है, सेकंड एडजस्टमेंट है। बट ध्यान रहे गाइस, सेकंड एडजस्टमेंट जो जय की है, जय की तो 1 लाख हमारे पास पता है गाइस, लेकिन प्रफुल्ला का है ना, प्रफुल्ला गाइस एडजस्टमेंट नंबर 4 देखो गाइस, फर्स्ट के सेकंड तो देखेंगे, फोर्थ भी देखो, फोर्थ में क्या बोला एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रफुल्ला हैज इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, क्या बोला गाइस, प्रफुल्ला हैज इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹20,000 ऑन 1/1/17 गाइस। मतलब प्रफुल्ला ने 20,000 एडिशनल कैपिटल लेकर आई, 20,000 कब कौन तारीख गाइस, 1/1/17 हो गाइस, और जो 20,000 है उसके अंदर ऐड है गाइस, और जो 20,000 20,000 है ना वो 1,40,000 के अंदर ऐड है गाइस, ठीक है ना। तो अब इसकी कैपिटल जो 20,000 उसको माइनस कर दो तो कितनी बची, 1,20,000 गाइस, ठीक है। ध्यान रहे 1,20,000 गाइस, ठीक है। और 1,20,000 पे हमें कितना निकालना है, 10% इंटरेस्ट निकालना है। फिर उसके बाद जो 20,000 एडिशनल कैपिटल लेकर आए उस पर बाद में निकालना है गाइस, ठीक। तो कैसे निकालेंगे गाइस, ध्यान है। अब इसकी एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, इंटरेस्ट की करंट अकाउंट में करेंगे गाइस, ठीक है ना। तो देखिए गाइस
करंट अकाउंट हम लोग करते हैं। अब करंट अकाउंट में करेंगे गाइस, ध्यान दें, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग 2-3 लाइन छोड़ के गाइस लिखेंगे कैपिटल इंटरेस्ट, कैपिटल इंटरेस्ट, ठीक है। तो गाइस ध्यान दें, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे प्रफुल्ला, पहले जे की बात करते हैं जो कैपिटल है, ठीक है। जे की कितनी कैपिटल है, ध्यान दें गाइस, जो जे की कैपिटल है 1 लाख, ओके। उस पर करेंगे 10%, तो कितना होगा गाइस 10,000 इंटरेस्ट हो गया गाइस। ये 10,000 क्या हो, इंटरेस्ट हो गया गाइस। लेकिन जो प्रफुल्ला की है, ये जे की हो गई गाइस, ये जे की, और ये प्रफुल्ला। अब प्रफुल्ला में क्या गाइस, आपको दिया है 1,20,000 है गाइस, ठीक है। और जो 20,000 वो एक्स्ट्रा एडिशनल लेकर आ रही है, तो 1,20,000 10% निकालेंगे तो कितना होगा 12,000 गाइस, ठीक है। और फिर उसके बाद एडिशनल लेकर आए कैपिटल, उसने कितनी 20,000 एडिशनल कैपिटल लेकर आए, उस पर 10% निकालो गाइस, तो 2,000 होता है गाइस। बट यहाँ पे आपको डेट भी दिया गाइस, डेट कौन सी 1/1/17 को, तो मतलब 3 मंथ 3/12 करेंगे गाइस, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान दे गाइस, देखिए कितना दिया गाइस 20,000, ओके। 20,000 करेंगे और उस पर 10% निकाल दो गाइस, 10%, ओके। फिर मल्टीपल 3/12 करेंगे गाइस, कितना हुआ 500 गाइस, तो 500 इंटरेस्ट काउंट होगा गाइस। क्लियर होगा गाइस, वापस से 20,000 मल्टीपल 10%, ओके। फिर मल्टीपल 3/12, ठीक है, 500। तो ये जो 12,000 और 500 है, दोनों को मिला है कितना होगा 12,500। ये प्रफुल्ला की कैपिटल इंटरेस्ट है और ये हमारे जे की कैपिटल इंटरेस्ट है गाइस, और ये हम लिखेंगे, ठीक है गाइस, ध्यान रहे। चलिए तो यहाँ लिखेंगे हम लोग गाइस कैपिटल इंटरेस्ट जे की कितनी 10,000 और प्रफुल्ला की 12,500 गाइस। अब इसकी सेकंड इफेक्ट देंगे कहाँ पे, एप्रोप्रिएशन में गाइस, ठीक है ना। एप्रोप्रिएशन में देंगे डेबिट साइड गाइस, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल इंटरेस्ट, ठीक, जे प्रफुल्ला 10,000 12,500 गाइस, ठीक है। दोनों का टोटल लगा देंगे तो कितना होगा गाइस 22,500, ओके, 22,500 गाइस, ओके। तो यहाँ पे अब हमारी क्या है कैपिटल इंटरेस्ट फिनिश गाइस, ओके। अब हम क्या करेंगे गाइस, करंट अकाउंट लिखेंगे गाइस, ठीक है ना। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट काउंट करेंगे, तो करंट अकाउंट में काउंटिंग करेंगे तो ध्यान रहे गाइस, करंट अकाउंट पहले हमारे पास कितना है गाइस, तो देखो करंट अकाउंट है जे का हमें दिया है 12,000, वो भी डेबिट साइड, और प्रफुल्ला का दिया है 4,000, वो भी क्रेडिट साइड गाइस, ठीक है ना। तो जो साइड दिया वो साइड लिखेंगे हम लोग करंट अकाउंट, ओके गाइस। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, जे की कितनी गाइस, जे की 12,000, ओके। और प्रफुल्ला की क्रेडिट साइड दिया तो प्रफुल्ला की क्रेडिट साइड लिखेंगे गाइस, ठीक है। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, यहाँ डैश प्रफुल्ला की कितनी गाइस 4,000, ओके। अब इस पर क्या करना है, हमें करंट इंटरेस्ट काउंट करना है, ठीक है। तो जो साइड बैलेंस लिखे वही साइड इंटरेस्ट भी काउंट है, करंट इंटरेस्ट, यहाँ पे भी करंट इंटरेस्ट गाइस, ठीक है। अब इस पर क्या कितना काउंट करना है हमें, तो 9% काउंट करना है गाइस, ठीक है। 9% हमें काउंटिंग करना है, तो कितना होगा गाइस 12,000 का 9%, 12,000 का 9% कितना होगा गाइस, ये इसका जे का, ठीक है, 10,1080 गाइस, ठीक है ना, 1080 ये होगा जे का, ठीक है। अब उसके बाद किसका काउंट करेंगे हम लोग 4,000 प्रफुल्ला का गाइस, ठीक है। प्रफुल्ला काउंट करेंगे तो 4,000 का मल्टीपल 9% गाइस, कितना हुआ गाइस 360 गाइस, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 360, ओके। अब इसकी एंट्री 2 एंट्री होगी गाइस, करंट इंटरेस्ट की, यहाँ पे भी करंट इंटरेस्ट की। तो ध्यान रहे जे की हमने कहाँ लिखा गाइस, डेबिट साइड, तो यहाँ जाएगी एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड, ठीक है गाइस। जे की क्रेडिट साइड जाएगी, यहाँ लगी करंट इंटरेस्ट गाइस, करंट इंटरेस्ट, नाम लिख देना गाइस जे, कितना है 1080, ओके। इसी तरीके से इसका भी लिखेंगे करंट इंटरेस्ट, किसके गाइस प्रफुल्ला, ठीक है। कितना गाइस 360, ओके गाइस, क्लियर है तक। चलिए अब उसके बाद क्या गाइस ड्राइंग,
अब हम ड्राइंग की बात करते हैं गाइस। तो ड्राइंग कितना है गाइस वो देखिए। अब ड्राइंग आपको दिया है गाइस दोनों की, जय और प्रफुल्ला की 12,000 जय की है और प्रफुल्ला की 16,000 दिया गाइस। ओके, तो गाइस ड्राइंग कहाँ लिखेंगे हम लोग? करंट अकाउंट में। ओके, तो ड्राइंग लिखते हैं पहले। अब ड्राइंग जय की कितनी गाइस? 12,000 एंड प्रफुल्ला की 16,000। ओके, अब इस पर हम काउंटिंग करना है गाइस सेकंड एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोला गाइस? ड्राइंग पे कितना काउंटिंग करना है हमें? तो ड्राइंग पे है 12% गाइस, ठीक है, 12% काउंट करना है। लेकिन ध्यान रहे गाइस 2 नंबर तो एडजस्टमेंट है ही गाइस। अब 5 नंबर एडजस्टमेंट है गाइस। 5 नंबर, जे हैज़ विड्रॉन ₹1,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ। गाइस समझ में आया गाइस क्या बोला है हमें? फिफ्थ एडजस्टमेंट, जे हैज़ विड्रॉन 1,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डेट ऑफ इच मंथ और प्रफुल्ला हैज़ विड्रॉ ऑन 1/10/16 गाइस, ठीक है, दोनों का हमने दिया है। तो सबसे पहले हम जे की बात करते हैं। तो जे 1,000 विड्रॉ करता है गाइस। और ध्यान रहे गाइस हमें तो ये तो ड्राइंग दिया ही है 12,000। अब हम काउंटिंग 12,000 पे नहीं होगी गाइस, जो आपको एडजस्टमेंट में दिया है 1,000 उस पर होगी भाई गाइस, ठीक है ना। तो अब कहता है वो विड्रॉ कितना करा जे ने? 1,000 करा गाइस, ठीक है। तो 1,000 में काउंटिंग करेंगे तो गाइस ध्यान है, देखिए बता रहा हूँ गाइस 1,000 जे ने विड्रॉ करा है। ओके, 1,000 में काउंटिंग होगी 1,000 मल्टीपल 12%, जो हमारा सेकंड एडजस्टमेंट 12% बोला गाइस ड्राइंग पे। ओके, वापिस से 1,000 मल्टीपल 12% कितना? 120। अब 120, अब यहाँ पे क्या बोला? लास्ट डेट इच मंथ, लास्ट डेट गाइस, तो मल्टीपल लास्ट डेट में क्या करते हैं? 66/12 गाइस, कितना हुआ है इसका इंटरेस्ट? 660 गाइस, ठीक है। तो ये ड्राइंग इंटरेस्ट हम लोग लिखेंगे गाइस, ड्राइंग इंटरेस्ट, ड्राइंग इंटरेस्ट कितना है जे का? 660 गाइस। ओके, चलिए ये हो गया। अब उसके बाद क्या? प्रफुल्ला की बात करते हैं। लेकिन प्रफुल्ला क्या बोला गाइस? वही फिफ्थ एडजस्टमेंट में प्रफुल्ला का, प्रफुल्ला हैज विड्रॉ ऑन 1/10/16 गाइस, ठीक है ना, मतलब एक पहला मंथ, फर्स्ट मंथ, ठीक है, फर्स्ट डेट और 10th मंथ गाइस, ठीक है, और 2016 गाइस, ठीक है ना, फर्स्ट 10/16 गाइस, ठीक है, प्रफुल्ला। अच्छा, अब ये फिफ्थ तो दिया है, अब गाइस सेवंथ देखो गाइस, सेवंथ एडजस्टमेंट, ठीक है। प्रफुल्ला हैज विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹2,000। प्रफुल्ला हैज विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹2,000 ऑन 1/12/16 गाइस, और विच इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एट ₹2,400 गाइस। मतलब प्रफुल्ला ने विड्रॉ करी 2,000 1/12/16 हो गाइस, ठीक है, और उसकी एंट्री कहाँ हो गई? सेल्स बुक में हो गई गाइस, ठीक है ना। तो सेल्स बुक में उसको तो एंट्री बाद में करेंगे, बट पहले जो प्रफुल्ला का जो ड्राइंग है उसके पहले काउंटिंग कर ले। तो गाइस ध्यान है, प्रफुल्ला विड्रॉ करी वापस से, तो अब वापस से एक और ड्राइंग लिखेंगे हम लोग, ड्राइंग। ओके, कितना कर रही प्रफुल्ला? 2,000 कर रही है गाइस। ओके, 2,000 वापस ड्राइंग कर रही है। अब दोनों पे काउंटिंग हो गाइस, 16,000 पे और एक 2,000 पे गाइस, ठीक है, दोनों पे काउंटिंग होगी। तो कैसे काउंटिंग होगी? ध्यान रहे गाइस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किस पे काउंटिंग करते हैं गाइस? 16,000 पे गाइस, ठीक है। तो 16,000 कितना दिया गाइस? ध्यान है, 16,000 तो दिया ही प्रफुल्ला का। ओके, 16,000 मल्टीपल कितना करना है? 12% गाइस। ओके, अब यहाँ पे डेट दिया गाइस, फिफ्थ एडजस्टमेंट में डेट दिया है। फिफ्थ एडजस्टमेंट में देखिए गाइस डेट दिया है 1/10/16 को, मतलब 10वां महीना, 11वां, 12वां, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, 6 मंथ होते गाइस। तो मल्टीपल 6/12, तो गाइस 960 जो किस पे काउंट इंटरेस्ट आया? ये 16,000 है गाइस, ठीक है, 960 गाइस। ध्यान है, वापस बता रहा हूँ गाइस 16,000 का, 16,000 मल्टीपल 12% जो हमें सेकंड एडजस्टमेंट में दिया है। अब फिफ्थ एडजस्टमेंट में क्या दिया है? उसकी डेट दिया प्रफुल्ला की 1/10/16 को, तो 6 मंथ होते गाइस, 6/12 करेंगे गाइस, ठीक है। तो कितना हुआ? 960 हुआ गाइस, ठीक है, ये हुआ 16,000 का। अब 2,000 करेंगे गाइस, तो 2,000 पे कौन सी डेट दिया गाइस? 1/12/16 गाइस, ठीक है, 1/12/16 का, ठीक है। तो 2,000 मल्टीपल 12% निकाल दो गाइस, ठीक है। तो 12 महीना पूरा, पहला महीना उसका 4 महीने होते गाइस, ठीक है। तो मल्टीपल 4/12 गाइस, कितना हुआ गाइस? 80 रुपीज़। और पहले कितना आया था गाइस? 80 + 960, तो गाइस टोटल कितना हुआ? 1040। ये हुआ प्रफुल्ला की ड्राइंग इंटरेस्ट गाइस, 1040 गाइस। ध्यान देगा गाइस, ठीक है, ध्यान है, वापस से बता रहा हूँ 16,000 का, ये 60,000 गाइस, 16,000 मल्टीपल 12%
ओके, और 6 मंथ के लिए तो 6/12, तो ये हुआ 960। ओके, अब 2000 का 2000 मल्टीपल 12%। ओके, और क्या है 4 मंथ है गाइस, तो मल्टीपल 4/12 तो 80, और 960 प्लस कर दो तो ये हो गया 1040 गाइस। ठीक है, ये हुआ ड्राइंग इंटरेस्ट गाइस। ओके, ध्यान रहे गाइस। अब इसकी सेकंड एंट्री कहाँ देंगे हम लोग, एप्रोप्रिएशन में गाइस। ठीक है ना, एप्रोप्रिएशन में कौन साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, लिखेंगे ड्राइंग इंटरेस्ट, ड्राइंग इंटरेस्ट। ठीक गाइस, लिखेंगे जय प्रफुल्ला। जय की कितनी गाइस 660 और 1040 गाइस, दोनों का टोटल लगाएंगे तो कितना होगा गाइस हमारे पास, दोनों का टोटल होगा 1700 गाइस। ओके गाइस, तो ये एंट्री हमारी फिनिश हो गई गाइस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते गाइस हम लोग। तो गाइस अपना जो 7 नंबर एडजस्टमेंट था उसमें तो हमने प्रफुल्ला हैज विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹2000 ऑन 1/12/16, 7 नंबर एडजस्टमेंट गाइस, उसकी तो एंट्री हमने कर दी। बट आगे देखिए गाइस, विच इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक ₹8,2400, इसकी एंट्री हमने कहाँ कर दी थी, सेल्स बुक में गाइस 2400 की एंट्री। तो गाइस इसको भी क्लियर कर लेते हैं। अब सेल्स बुक में क्या करेंगे हम लोग, उसमें से माइनस करेंगे गाइस, और सेल्स की एंट्री कहाँ आती है गाइस, हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आती है गाइस। इसको भी क्लियर कर ले हुए, ठीक है, ताकि हमारा एडजस्टमेंट नंबर 7 पूरा क्लियर हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो सेल्स लिखेंगे गाइस, सेल्स। ठीक है, तो गाइस सेल्स हमारा कितना है गाइस, तो ऊपर देखिए ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है सेल्स 3,80,000 गाइस, 3,80,000 गाइस दिया है। ठीक है, सेल्स, और उसके बाद माइनस करेंगे ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स किसका ड्राइंग्स गाइस, प्रफुल्ला का। ठीक है, जो 2400 था गाइस। ठीक है, जो दिया है, अब इसमें से माइनस कर देगा गाइस 2400, तो 3,77,600 ये हमारा सेल्स हो गया गाइस। ठीक है, और एक चीज़ और गाइस, जब भी सेल्स में कुछ इफेक्ट होती है उसकी एंट्री कहाँ जाएगी, दूसरी इफेक्ट गाइस वो डेप्टर में जाएगी गाइस। ठीक है ना, सेल्स में अगर कुछ भी इफेक्ट, कुछ भी कम ज़्यादा होता है गाइस, तो उसकी सेकंड इफेक्ट किस पे जाएगी, डेप्टर में गाइस। तो डेप्टर हम कहाँ लिखते हैं, डेप्टर को लिखते हैं हम बैलेंस शीट में गाइस। ठीक है ना, चलिए बैलेंस शीट में लिखते हैं गाइस। अब डेप्टर है कितने गाइस, तो गाइस आप लोग ट्रायल बेस में देखिए डेप्टर हमारे कितने गाइस। ठीक है, तो डेप्टर हमारे को दिया है 48,000 गाइस। डेप्टर कितनी दिया गाइस हमारे को, 48,000, तो लिख देंगे गाइस 48,000 डेप्टर। डेप्टर्स 48,000 और माइनस लिखेंगे, ड्राइंग लिखो या सेल्स लिखो तो भी चलेगा गाइस। ठीक है, 2400 गाइस, माइनस कर देंगे गाइस में से भी, तो कितना बचा गाइस 45,600 गाइस। इसको अंदर ही लिखना गाइस, अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट करना बाकी है गाइस। ठीक है ना, तो ये एंट्री क्लियर हो गई गाइस। ठीक है, सेल्स की हमारी। तो गाइस हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट और सेकंड एडजस्टमेंट क्लियर। अब आया थर्ड एडजस्टमेंट, मंथली सैलरी ऑफ ₹700 इज पेबल टू जय, मतलब हमें जय को मंथली सैलरी 700 देना है गाइस। ठीक है ना, मंथली लिखेला है, और ही हैज़ विड्रॉन सैलरी ऑफ 4 मंथ। ठीक है, विच इज इंक्लूडेड इन सैलरी, मतलब 4 महीने की हमने उसने सैलरी ले लिया गाइस। ठीक है, ही हैज़ विड्रॉन सैलरी ऑफ 4 मंथ, 4 महीने की सैलरी ले लिया है, और उसकी एंट्री हमने कहाँ कर दिया, सैलरी में कर दिया गाइस। उसकी एंट्री हमने 4 मंथ की सैलरी है जो जे ने ले लिया, उसकी एंट्री हमने काय में कर दिया था गाइस, सैलरी में। तो गाइस हमने सैलरी में से माइनस करना है। ओके गाइस, ध्यान है, सैलरी में से हमने माइनस करना है, और 4 महीने की हमने दे दिया गाइस। ठीक है, अब कितने महीने की बाकी है, 8 मंथ की बाकी है, ध्यान है गाइस। ठीक है, जे को हमें 8 मंथ की देना है, 4 मंथ की दे दिया है, और 4 मंथ की जो दे दिया है उसको किसमें है, एंट्री कर दिया गाइस हमने, उसकी सैलरी में एंट्री कर दिया गाइस। ठीक है ना, वो सैलरी किसकी, वर्कर की सैलरी गाइस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसकी एंट्री भी। अब इसकी एंट्री क्या है गाइस, कहाँ पाएगी, एप्रोप्रिएशन में गाइस आएगी पहली फर्स्ट एंट्री। ठीक है, एप्रोप्रिएशन में आएगी, ध्यान रहे। अब एप्रोप्रिएशन में कैसे करना है, तो लिखेंगे सैलरी किसकी जाए गाइस, जे की। ठीक है, तो 700 गाइस, 700 को अगर हम 4 से मल्टीपल करते तो कितना होता गाइस, 2800 होता गाइस। मतलब ये हमने सैलरी दे दिया गाइस। ठीक है, 4 मंथ की हमने दे दिया, और ये 2800 हमने कहा में एंट्री कर दी सैलरी में। अब कितने मंथ की देना बाकी है गाइस, 700 मल्टीपल ऐड करेंगे तो ठीक है कितना होगा गाइस, 5600 गाइस। तो दोनों को प्लस करके बाहर लिख देंगे गाइस, 2800 और 5600 कितना होगा गाइस, 2800 और 5600 ये होगा 8400 गाइस। ये 8400 की एंट्री यहाँ होगी गाइस।
ओके गाइस, ये टोटल एंट्री यहाँ पर होगी। और जो देना बाकी है गाइस, कौन सी 8 मंथ की देना बाकी है, मतलब 5600, ठीक है सैलरी, वो एंट्री हम यहाँ करंट अकाउंट में लिखेंगे। ओनली फॉर यहाँ लिखेंगे सैलरी, और जे की कॉलम में आएगी 5600 गाइस, ठीक है। ओके, अब इसकी सेकंड इफेक्ट भी हमें देना एक और, जो हमने 4 मंथ की सैलरी जे की थी उसको हमने कहाँ पे लिख दिया गाइस, उसको सैलरी में लिख दिया गाइस। तो सैलरी में से क्या करना है, हमें माइनस करना है गाइस। तो सैलरी हमारी है कितनी गाइस, तो सैलरी हमको दिया है गाइस 20,000 दिया गाइस, ओके ना। तो सैलरी की एंट्री कहाँ लिखेंगे हम लोग, तो सैलरी की एंट्री लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गाइस, ठीक है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखेंगे सैलरी की एंट्री। सैलरी दिया गाइस 20,000, ओके। और माइनस करेंगे गाइस, क्या लिखेंगे गाइस, सैलरी ऑफ जे, सैलरी ऑफ जे, ठीक है। कितनी माइनस करना गाइस, 2800 गाइस, ठीक है। 2800 जो आपको जे की थी गाइस, तो उसको माइनस कर दो गाइस, तो कितना बचेगा सैलरी 17,200 गाइस, ओके गाइस, 17,200 गाइस, क्लियर। तो ये भी हमारा एडजस्टमेंट क्लियर होता है गाइस। अब एडजस्टमेंट नंबर गाइस 4 जो हमने कर दिया गाइस, क्या लिखेला, प्रफुल्ल हैज इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 20,000 1117 गाइस, तो एलिमेंट्री हमने कर दिया। 5th नंबर एडजस्टमेंट, जे हैज विड्रॉन 1,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ गाइस, इसकी भी एंट्री हमने कर दिया। प्रफुल्ल हैज विड्रॉन ऑन 1/10/16, ये भी एंट्री कर दिया। अब आता है 6th एडजस्टमेंट गाइस, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 9% ऑन मशीन्स एंड 5% ऑन फर्नीचर गाइस, ये वाला एंट्री करना है हमें, ठीक है। तो दोनों हमारी एसेट है गाइस, तो एसेट में हमारी एंट्री होगी, मतलब एंट्री हम किस में करेंगे, बैलेंस शीट में गाइस, ठीक है ना, बैलेंस शीट में करेंगे हम लोग। अब कितना कितना दिया गाइस, सबसे पहले एंट्री करते हैं हम लोग मशीन की गाइस, ठीक है गाइस। यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि अभी डेप्टर की एंट्री करना बाकी है गाइस, ठीक है ना, 45, तो हमें जगह छोड़ के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस मशीन। तो गाइस हमारे को मशीन कितनी दिया है, ट्राई बैलेंस में 52,000 गाइस, मशीन दिया हमें 52,000 गाइस, ओके गाइस, 52,000। लास्ट में दिया गाइस ऑफिस मशीन जो हमारे 52,000 है गाइस, और दिया अंदर एडिशनल ऑफ 12,000 गाइस, ध्यान है ऑफिस मशीन आपको 52,000 दिया गाइस, ठीक है। और नीचे अंदर दिया गया एडिशनल ऑफ 12,000 ऑन 31/12/16 गाइस, मतलब एडिशनल मतलब हमने और मशीन खरीदोगी 12,000 की, वो 52,000 में ऐड है गाइस, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ हमारे पास, ध्यान है गाइस, 52,000 में से 12,000 माइनस करना गाइस, तो 40,000 पे काउंटिंग करना है हमें, कितने परसेंट गाइस, 9% गाइस पहले, ठीक है। 40,000 का 9% कितना होता है गाइस, 3600 गाइस। ध्यान रहे गाइस, 52,000 की आपको एंट्री दिया मशीन की, बट हमने जो दूसरी मशीन जो खरीदा है ना, वो 31/12 खरीदा है, तो उसमें से 12,000 माइनस कर दो गाइस। तो इस पे पूरा हम काउंटिंग करेंगे प्लस 40,000 पे, 40,000 का 9% निकालेंगे, कितना होगा 3600, ओके 3600 हुआ। और 12,000 का गाइस कितना परसेंट गाइस, 9%। और हमें डेट भी दिया गाइस, कितने मंथ में, 31/12 है, तो वाला मंथ तो गिनेंगे नहीं, 3 मंथ के लिए, ठीक है, 1 2 3, तो डिवाइड 12 कितना होगा 270 में 3600 माइनस कर दो गाइस, तो कितना 3870 गाइस, 3870, क्लियर होगा गाइस। ध्यान है, वापस बता दो 40,000, ठीक है। 40,000 में क्योंकि 52,000 की हमारी मशीन है, उसमें 12,000 हमने एडिशनल मतलब बाद में खरीदा हमने, तो कितना बचा गाइस 40,000, ठीक है। उसमें से क्या करना है, 9% निकाला, इंटर डेप्रिसिएशन 3600 हुआ गाइस। अब 12,000 का क्या करना है, 9%, कितना हुआ, ये तो हमारा साल का पहले डेट दिया गाइस, ठीक है, 3 मंथ का, तो 3/12 गाइस, ठीक है। 270 को प्लस कर दो 360 में, सॉरी 3600 में गाइस, तो ये हो जाएगा 3870 गाइस, क्लियर गाइस। तो इसकी हमने एंट्री लिखी है डेप्रिसिएशन और मशीन माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, कितना 3870, ओके। इसको बाहर निकाल देंगे तो कितना बचेगा गाइस हमारे पास 48,130 गाइस, ओके। और दूसरी एंट्री डेप्रिसिएशन की जाएगी प्रॉफिट लॉस में, लेकिन बाद में करेंगे, पहले फर्नीचर ही कर देंगे गाइस। तो फर्नीचर में क्या बोला, कितने परसेंट निकालना, फर्नीचर पे हमारे को फर्नीचर 5% निकालना गाइस। तो फर्नीचर है कितना गाइस, तो फर्नीचर आपको दिया है गाइस 84,600 गाइस, ठीक है ना। फर्नीचर 84,600
600। अब गाइस फर्नीचर के नीचे ही देखो गाइस, फर्नीचर के नीचे दिया सेल्स ऑफ फर्नीचर, हमने तुरंत उसको बेच भी दिया गाइस। ठीक है, कितने में बचा गाइस 14,600। तो गाइस माइनस कर देंगे सेल्स। ठीक है गाइस 14,600। अब कितनी एंट्री हमारे बची गाइस, तो ये बचा हमारे पास 70,000 की वैल्यू बची फर्नीचर की। अब इस पर क्या करना है 5% डेप्रिसिएशन काउंट करना है गाइस। तो 17,000 का 5% करेंगे तो कितना होगा 3,500 गाइस। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा 66,500 गाइस। ठीक है, मतलब 66,500 गाइस। ठीक है, अब ये दोनों एंट्री देंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ पर जाएगी गाइस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी गाइस। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दूंगा गाइस डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना गाइस मशीन पे, तो मशीन पे हमारे पास 3870। ओके, और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है गाइस 3,500 गाइस। ओके, यहाँ तक क्लियर गाइस। तो ये भी हमारा एडजस्टमेंट क्लियर हुआ। उसके बाद 7 नंबर, प्रफुल्ला हैज विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹2,000 ऑन दिया 1/12/16 विच इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एट ₹2400 गाइस। ये भी हमारा एडजस्टमेंट क्लियर कर दिया हमने। अब 8 नंबर, वन डेप्टर, जो एक डेप्टर था हमारा डेप्टर ऑफ ₹2400 बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब बेड डेप्ट हो गई गाइस, मतलब 2400 की हमारे को बेड डेप्ट हो गई। एंड 40 पैसा पर रुपी डिविडेंड इज रिसीव्ड। 40 पैसा हमें रिसीव्ड हो गया गाइस। जैसे जैसे हमारे को 40 पैसा मतलब 40% हमें रिसीव्ड हो गया। तो कितना रिसीव्ड नहीं हुआ गाइस, तो 60% रिसीव्ड नहीं हुआ गाइस। मतलब हमारे को 2400 के बेड डेप्ट हुई थी, मतलब जैसे जैसे हमें 40 पैसा का मतलब क्या 40% हमें रिसीव्ड हो गया गाइस। तो कितना रिसीव्ड नहीं हुआ 60% हमें रिसीव्ड नहीं हुआ गाइस। ठीक है ना, तो अब उस पर काउंटिंग करें गाइस डेप्टर के ऊपर गाइस। ठीक है, तो डेप्टर के ऊपर हमारे डेप्टर कहाँ लिखते हैं, वो आता है बैलेंस शीट में गाइस। ठीक है ना, तो गाइस मैंने यहाँ पे लिखा ही 45,600। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ध्यान रहे गाइस, यहाँ लिखेंगे माइनस बेड डेप्ट। माइनस बेड डेप्ट कितना गाइस, ध्यान रहे 2400 को मल्टीपल 60% से करना गाइस। ठीक है, 60% हमें रिसीव्ड नहीं हुआ तो कितना होगा गाइस 1440 गाइस। तो कितना होगा 45,600 में से 1,440 को माइनस कर दो गाइस, तो कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 44,160 गाइस। क्लियर हुआ गाइस। 2400 हमारे बेड डेप्ट उठा, लेकिन हमें जैसे जैसे गाइस हमारे को 40% मिल गया गाइस। तो कितना नहीं मिला 60% नहीं मिला गाइस, तो उसकी हम एंट्री देंगे गाइस। ठीक है ना, और ये हमारा बेड डेप्ट हुआ गाइस। तो बेड डेप्ट की एंट्री कहाँ आती है गाइस, तो बेड डेप्ट की एंट्री हमारी प्रॉफिट लॉस में आती है गाइस। ठीक है ना, उसका पूरा फॉर्मेट लिखेंगे बेड डेप्ट का गाइस, ध्यान है क्योंकि हमारे को दिया ही है बेड डेप्ट भी और भी। तो प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे क्या हमारा पूरा फॉर्मेट गाइस, बेड डेप्ट टी। ठीक है इस बेड डेप्ट टी, उसके बाद प्लस बेड डेप्ट एडजस्टमेंट प्लस बेड डेप्ट रिजर्व। ठीक है, रिजर्व ए और माइनस बेड डेप्ट रिजर्व टी। ठीक है, ये हमारा पूरा फॉर्मेट है गाइस। तो अब बेड डेप्ट ट्रायल बेस में कितना दे गाइस, तो आप देखो ट्रायल बेस में हमारे को 1,000 दिया गाइस। ओके, और बेड डेप्ट ए एडजस्टमेंट ये हमें कितना दिया गाइस, जो मैं लेकर आए 1,440 गाइस, 1,440 जो हमने बैलेंस शीट में लिखा है गाइस। ठीक है ना, और उसके बाद बेड डेप्ट रिजर्व ये हमें नहीं दिया गाइस, लेकिन बेड डेप्ट रिजर्व ट्रायल बेस का हमें दिया गाइस, कितना दिया 2,000 दिया गाइस। ठीक है, ट्रायल बेस में हमें दिया गाइस। तो क्या करेंगे 1,000 और 14,440 को दोनों को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे 2,000, तो कितना बचेगा गाइस 440 गाइस। 1,440 को प्लस करेंगे और 2,000 को माइनस करेंगे गाइस, तो 440 बचा गाइस। ओके, तो इसकी भी एंट्री क्लियर गाइस। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट गाइस क्लियर हो गए गाइस। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे ऊपर से जो जो एंट्री बची है वो एंट्री हम लिखेंगे गाइस। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री में कैपिटल एंड ड्राइंग वो तो मैं लिख लिया गाइस, करंट अकाउंट भी लिख लिया गाइस। गुड स्टॉक गाइस, गुड स्टॉक हमारा 1,416 है गाइस, मतलब हमारा ओपनिंग स्टॉक है गाइस। ठीक है, कितना है 60,000 है गाइस। ओपनिंग स्टॉक कहाँ था हमारा, वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में गाइस। ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक हमारा
तो वहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड गाइस, ओपनिंग स्टॉक कितना गाइस 60,000। ओके क्लियर। नेक्स्ट परचेस एंड सेल्स, तो गाइस हमने सेल्स लिख दिया था, परचेस बाकी गाइस, ठीक है ना। तो परचेस भी यहीं पे आएगा गाइस, परचेस कितना दिया गाइस 2 लाख। ओके 2 लाख। उसके बाद नेक्स्ट गुड्स रिटर्न गाइस, ठीक है, गुड्स रिटर्न, तो मैं दोनों रिटर्न है गाइस, सेल्स रिटर्न भी है और परचेज रिटर्न भी गाइस। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड करता हूँ, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड करता हूँ गाइस, ठीक है ना, माइनस नहीं करता हूँ गाइस। तो लिखेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना है गाइस 7,000, और फिर उसके बाद परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न जो साइड दिया वो साइड लिख देता हूँ गाइस, परचेज रिटर्न कितना गाइस 12,000। ओके नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या है कैश एंड बैंक, ठीक है, कैश एंड बैंक, तो गाइस हमारा कैश वो हमारा एसेट है और जो बैंक है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है गाइस, ठीक है। दोनों एंट्री कहाँ जाएगी हमारी बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है ना, बैलेंस शीट में लिखते हैं गाइस हम लोग। तो जो हमारा कैश है पहले कैश की एंट्री कर दो गाइस, कैश, तो कैश कितना है गाइस, तो कैश हमारे को दिया है गाइस 3700 गाइस। ओके 3700 और बीओडी बैंक ओवरड्राफ्ट गाइस, ठीक है ना, बैंक ओवर ड्राफ्ट कितना दिया गाइस, बैंक ओवर ड्राफ्ट 15,750, 15,750 गाइस, ठीक है। बिल्स गाइस दोनों हमारी बिल्स है, तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, तो बिल्स रिसीवेबल यहां पर आता है गाइस, बिल्स रिसीवेबल कितना दिया गाइस 18,000, और बिल्स पेबल गाइस, ठीक है ना, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना दिया गाइस, बिल्स पेबल हमारे को 14,000। ओके नेक्स्ट रेंट, तो रेंट हमारे को गाइस अप टू फरवरी तक का दिया है, ठीक है। तो रेंट की एंट्री हम कहाँ करते हैं, प्रॉफिट लॉस में करते हैं गाइस। तो पहले एंट्री प्रॉफिट लॉस में करेंगे हम लोग, और प्रॉफिट लॉस में कौन सी साइड गाइस, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड गाइस, ठीक है ना। तो गाइस ध्यान है रेंट, अब रेंट जो आपको दिया गाइस वो कितना दिया अप टू फरवरी, मतलब फरवरी तक का दिया, कितना दिया है 22,000 गाइस, मतलब 11 महीना हुआ गाइस। तो 22,000 को हम लोग क्या करेंगे 11 से गाइस डिवाइड कर देंगे, मतलब वन मंथ का कितना हुआ 2,000, मतलब एक महीने का देना बाकी गाइस, फरवरी तक का दिया तो 2,000 देना बाकी गाइस। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 22,000 रेंट है, और प्लस आउटस्टैंडिंग OS आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, वो देना बाकी गाइस, कितना 2,000 देना बाकी है, कितना होगा 24,000। ओके, और 2,000 एंट्री कहाँ करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में करेंगे गाइस, ठीक है ना, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना होगा गाइस 2,000। ओके, फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया गाइस ट्रायल बैलेंस में, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमारी एसेट है गाइस, बिल्डिंग कितनी गाइस हमारे पास, तो बिल्डिंग है हमारे पास 1,20,000 गाइस, ठीक है। फिर करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो गाइस डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ओके, तो इसकी एंट्री हम क्या कर दो प्रॉफिट लॉस में कर दो गाइस इसकी एंट्री, तो ओके प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि डेप्रिसिएशन है गाइस, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस में कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितनी दिया गाइस डेप्रिसिएशन हमारे को, डेप्रिसिएशन दिया है 1,200 गाइस, ठीक 12,000, ठीक है 12,000। ओके गाइस, चलिए उसके बाद नेक्स्ट फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट दिया हमें, तो फ्लाइट कहाँ थी गाइस, ये ट्रेडिंग अकाउंट में है गाइस, ठीक है, ठीक है, कितनी दिया गाइस फ्लाइट हमारे को, तो फ्लाइट हमारे को 5,300 गाइस। ओके, उसके बाद फर्नीचर की एंट्री हमने कर दिया गाइस, ठीक है, सेल्स ऑफ फर्नीचर वो भी एंट्री हो गई है, डेप्टर की एंट्री हो गई है गाइस, सैलरी की एंट्री हो गई है, इंश्योरेंस प्रीमियम गाइस, तो इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री भी हमारे यहीं पे करना है गाइस हमारे को, तो ठीक है, मतलब प्रॉफिट लॉस में करेंगे हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री, इंश्योरेंस
प्रीमियम। तो गाइस इंश्योरेंस प्रीमियम में कितना दिया है 5700 गाइस, 5700। अब उस पर अंदर लिखा गया गाइस इंक्लूडिंग 3600 फॉर द ईयर एंडिंग 30 मतलब 30/6/17 गाइस, मतलब 3 महीने ऊपर होगा गाइस। तो 3 महीने का हमने एक्स्ट्रा दे दिया गाइस, ठीक है। तो 3 महीने का एक्स्ट्रा दे दिया तो मतलब क्या हो गया हमारा, वो प्रीपेड हो गया गाइस। कितना 3600 को 3/12 करना गाइस, तो 900 हमने क्या कर दिया, ज़्यादा दे दिया गाइस, मतलब एक्स्ट्रा दे दिया मतलब 900। तो गाइस क्या करना है, प्रीपेड है ये हमारे प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। तो कितना गाइस 900 माइनस कर दो गाइस, तो कितना होगा 4800 गाइस, ठीक है ना, 4800 होगा। और उसके अब इसकी दूसरी एंट्री आ जाएगी हमारे को एसेट, ठीक है, हमारी एसेट होती है गाइस, ठीक है। तो एसेट बाजू करेंगे हम लोग इसकी एंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 900 गाइस, ठीक है। क्लियर गाइस यहाँ तक। चलिए उसके बाद क्या बोला है, बेड डेप्स एंड बेड डेप रिजर्व, ये तो हो गया। लोन ऑफ प्रफुल्ला गाइस, तो लोन ऑफ प्रफुल्ला, ये लोन की एंट्री हम यहाँ लिखेंगे, लोन ऑफ प्रफुल्ला कितना था गाइस, लोन ऑफ प्रफुल्ला। तो प्रफुल्ला की लोन दिया गाइस 20,000, 20,000 दिया गाइस, ठीक है। अब उस पर क्या करना है, हमें इंटरेस्ट निकालना गाइस। तो 20,000 का कितना निकालना गाइस, 6%, ओके 1200 हुआ गाइस। और कौन से मंथ के लिए, 1, 10, 16 है गाइस, ठीक है। तो मल्टीपल कितना 6 महीने हुआ गाइस, तो 6/12 करेंगे तो 600 होगा गाइस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 600 गाइस। और सेकंड एंट्री कहाँ जाएगी गाइस, सेकंड एंट्री जाएगी हमारी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गाइस, ठीक है। लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 600 गाइस, ठीक। उसके बाद क्या दिया गाइस, वेव्स, वेव्स क्या हमारी गाइस, वो हमारी वेजिस है गाइस, ठीक है ना। तो वेजिस कहाँ आती है गाइस हमारे को, ट्रेडिंग अकाउंट में गाइस, ओके ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे। वेव बोलो या वेजिस बोलो गाइस, दोनों एक ही गाइस, ठीक है ना, वेव्स या वेजिस, ठीक गाइस। कितना दिया, वो हमारे को 11,000 दिया गाइस, 11,000, ओके। उसके बाद डिस्काउंट गाइस, दोनों डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड भी है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी गाइस। और दोनों एंट्री कहाँ जाएगी गाइस, दोनों एंट्री हमारी प्रॉफिट लॉस में जाएगी गाइस, ठीक है ना। तो डिस्काउंट जो अलाउ है वो डेबिट साइड आएगी गाइस, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, अलाउ का मतलब क्या, देना गाइस, ठीक है ना। तो कितना हमें डिस्काउंट अलाउ देना है हमारे को, तो गाइस देना है 650 गाइस, 650। और डिस्काउंट रिसीव्ड, वो हमारा रिसीव्ड होगा गाइस, ठीक है, हमें मिलेगा गाइस डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना दिया गाइस, डिस्काउंट रिसीव्ड, वो हमारे को 850 गाइस, ओके गाइस। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस भी हमारा यहीं पे आएगा गाइस, ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस कितना दिया गाइस, ट्रेडिंग एक्सपेंस वो हमारे को दिया है 1050 गाइस, ओके। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ठीक है, वो भी यहीं पे आएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना दिया गाइस हमारे को, वो 8,000 दे दिया गाइस, ओके। तो यहाँ पे हमारी सारी एंट्री गाइस क्लियर होती है गाइस, ठीक है। तो मैं आपको क्लोजिंग करके बता दो गाइस कौन कौन सा हमारा डिफरेंस आता है, क्लोजिंग करता हूँ गाइस, ठीक है, अकाउंट को मैं। सो गाइस मैंने यहाँ पे अकाउंट को क्लोजिंग कर दिया गाइस। तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितना रहता, टोटल कितना आ रहा है गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का 4,38,700 गाइस। ध्यान दें गाइस, इसमें एक एंट्री हम लोग भूल गए थे, जो प्रफुल्ला की जो ड्राइंग जो 2,000 एक्स्ट्रा लेकर आई थी गाइस, ठीक है ना। प्रफुल्ला की जो ड्राइंग थी जो एक्स्ट्रा लेकर आई थी, उसकी 2,000 एंट्री हमने यहाँ करना भूल गए। एक एंट्री हमने क्या करा था, करंट अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक गाइस। एक एंट्री हमने क्या करा था, करंट अकाउंट में डेबिट साइड, और दूसरी एंट्री क्या करना हमें, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड गाइस, ठीक है ना। एक एंट्री हमने क्या करा था, करंट अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है, करंट अकाउंट में डेबिट साइड करा था, और दूसरी एंट्री में क्या करेंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में ये वाली गाइस 2,000 की। इसके लिए हमारे यहाँ बैलेंस नहीं आ पड़ा था गाइस मेरा, फिर उसके बाद मैंने एंट्री लिखा, उसके बाद बैलेंस आया हमारे पास, टोटल आया कितना 4,38,700 गाइस, ठीक है। ध्यान रहे गाइस, इसकी एंट्री आप लिख लेना गाइस, ओके। उसके बाद ये माइनस करा गाइस, देखिए गाइस मैं माइनस करता हूँ,
38,700 में से माइनस करना है गाइस 60,000, माइनस करना है 2 लाख, माइनस करना है 7,000 माइनस करना है 300 और 11,000 माइनस करना है, तो ये आएगा गाइस 1,55,400 गाइस। ये आया हमारे पास 1,55,400 जो हमारा क्या है ग्रोस प्रॉफिट है गाइस, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास बैठ गया गाइस 4,38,700 गाइस। अब ये 1,55,400 कहाँ जाएंगे हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गाइस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो 1,55,400 और 850 गाइस दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा टोटल 1,56,250 गाइस। वही टोटल हम यहाँ पर लिखेंगे 1,56,250 में से ये सारे एंट्री को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा 80,000, ठीक है 140 गाइस, ठीक है 80,140 गाइस। ये हमारा क्या है नेट प्रॉफिट गाइस। और नेट प्रॉफिट को हम लोग कहाँ लेकर आएंगे गाइस, तो लेकर आएंगे हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गाइस, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गाइस, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट लिखा मैंने 80,140 गाइस, उसमें प्लस करेंगे 1080, उसमें प्लस करेंगे 700 गाइस, तो टोटल कितना होगा 82,920 गाइस, 82,920 गाइस। उसमें से ये माइनस करेंगे 22,500 और 360 84,100 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 51,660 गाइस, ठीक है 51,660 गाइस। ये क्या हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट गाइस, डिविजिबल प्रॉफिट। अब उसको डिविजिबल प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांटना है गाइस, इक्वल रेशियो में गाइस। तो 58,660 को इक्वल करेंगे तो जेके में कितना आएगा प्रॉफिट 25,830, प्रफुल्ला में भी 25,830 गाइस, ठीक है ना। और ये दोनों का डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ लेके आएंगे हम लोग करंट अकाउंट में गाइस, ठीक है करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट 25,830, 25,830 गाइस। अब इसका क्लोजिंग करेंगे हम लोग, तो पहले प्रफुल्ला का क्लोजिंग करेंगे, ध्यान है प्रफुल्ला का 4,360, 12,500 और 25,830 तीनों को चारों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा डिफरेंस गाइस, टोटल कितना आएगा 42,690 गाइस। वही टोटल हम लोग यहाँ पे लिख देंगे गाइस 42,690 गाइस। उसमें से माइनस करेंगे 16,000, 2,000 और 1040 गाइस, माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस बचेगा गाइस 23,650 गाइस, ठीक है। ये जो आया बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आया प्रफुल्ला का। अब जे का हम लोग टोटल मारेंगे तो जे का भी कैश साइड के जाता है 10,5600 और 25,830 प्लस होगा कितना होगा 41,430 गाइस। वही टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे 41,430, ठीक है, माइनस करेंगे 12,000, 1080, 12,000 और 660 गाइस, ठीक है। चारों को एंट्री को माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा गाइस 1,56,000 सॉरी 15,000 है गाइस ये, ठीक है कितना है गाइस 15,690 गाइस, ठीक है। ये डिफरेंस हमारे पास ये आया 15,690 गाइस, ठीक है ना। और ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आया तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कहाँ लेके जाएंगे हम लोग, यहाँ पर लेके आएंगे बैलेंस शीट में गाइस, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे करंट बैलेंस जे का 15,690 और प्रफुल्ला का कितना गाइस, तो प्रफुल्ला का हमारे पास है 23,650 गाइस, दोनों को प्लस करेंगे 39,340 गाइस, ठीक है। अब गाइस इसमें भी एक मिस्टेक करी थी हमने, उसके लिए सॉरी गाइस। क्रेडिटर हमें लिखना भूल गए थे गाइस, क्रेडिटर, और क्रेडिटर हमें ट्रायल बैलेंस में दिया है 16,800 गाइस, 16,800 गाइस। अब क्या करेंगे गाइस दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, दोनों साइड टोटल बराबर आना चाहिए गाइस। कितना आएगा 3,48,490 गाइस, इसका भी 3,48,490 गाइस। ध्यान रहे ये कैरेक्टर लिख देना गाइस, ठीक है, तो हमारा टोटल बराबर आ जाएगा गाइस। आई होप के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा गाइस, ठीक है। और यहाँ पे इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फाइनल अकाउंट कंप्लीट होता है गाइस। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।